नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दद्दू फोटोग्राफी वाले पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई हमें फोटोग्राफी स्टार्ट करने के से पहले कौन कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और किन किन चीज़ों की हमें बहुत ही आवश्यकता हो सकती है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए कि फ़ोटोग्राफी हमें स्टार्ट करना है। बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरत पढ़ ही सक पढ़ने करना ही करना है, उसको अरेंजमेंट करना ही करना है। तो क्योंकि उसके बगैर आप फोटोग्राफी अच्छा नहीं कर सकते, एक बेसिक लेवल पे भी अच्छा नहीं कर सकते। उसके बगैर आप मतलब कि कोई किसी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, चाहे वो बेसिक लेवल पे फोटो इमेज भी मांगे तब भी आप उसको नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पहला जो है कैमरा चाहिए। कैमरा कैमरा आप किसी भी प्राइस का ले सकते हैं। वो प्राइस आपको मिनिमम 35 से 40 हज़ार से स्टार्ट होता है और वो लाखों तक, 2 लाख 3 लाख कितना भी आगे जा सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि इनिशियल स्टेज में आप बेसिक कैमरा ही लें, ताकि वो आपके बजट में रहेगा। आप उस पर अपना हाथ अच्छे से अच्छे से साफ करके फिर आप आगे जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि कैमरा अगर हम लें तो सबसे पहली बात होती है कि भाई हमें कौन सी कंपनी का कैमरा चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में कैमरा देख रही हैं। तो वो भी आपको अपनी हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी आपको बेहतर लगता है। क्योंकि मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई सभी कंपनियां बेहतर कैमरा देती है, बाकी आपकी नीड क्या है, आपके आसपास के लोग जो फोटोग्राफी करते हैं वो आपको क्या बताते हैं कि कौन सा कैमरा ज़रूरी है, कौन सा कैमरा आपको बेहतर रहेगा आपके लिए, आप जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं। वो हर आदमी का डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना सोच होता है कि ये चीज़, किसी को सोनी बहुत पसंद होता है, वो सोनी के ऊपर ही कहता है यार मुझे ये चीज़ चाहिए तो सोनी ही लेना है। किसी को मान लो कैनन को ये रहता है कि कैनन मुझे चाहिए, कि कैनन का ज़्यादा उसने आसपास सुना होगा कि कैनन का कैमरा अच्छा है, उसकी इमेज क्वालिटी अच्छी है, तो वो उस पर प्रेफर करता है। कोई निकॉन निकॉन बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पहले से उसको यूज़ करते हैं लोग, तो कोई उसको भी उसको उसको अपना करना लेना चाहते हैं उसको। और कई लोग फ्यूजी फिल्म है वो भी लेना चाहते हैं। तो अपना अपनी उसकी बात होती है कि सेटिस्फाई किस में, आप किस में सेटिस्फाई हो। कि हर आदमी अपने अलग अलग सोर्सेज से पता करता है कि भाई मुझे कौन सा कैमरा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो और बजट भी, उसका बजट भी ये होता है कि बजट भी ऊपर नीचे होता है, तो उसमें भी आदमी उस हिसाब से सोचता है, क्योंकि सोनी का कैमरा थोड़ा महंगा होता है औरों के मुकाबले। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मगर उसमें कुछ चीज़ें और कैमरे में देख सकते हैं कि स्टोरेज कैसे क्या है, इसके फोकस पॉइंट किस तरह का है, मतलब ये सब चीज़ें आप कैमरे के लिए अपना उसमें देख सकते हैं कि हाँ कौन सा चाहिए। तो ये तो हो गई कैमरे की बात। तो अगली चीज़ आपको चाहिए कैमरे के लिए, ट्राइपॉड चाहिए आपको। ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी चीज़ है फोटोग्राफी में, क्योंकि आपको स्टिल रखने के लिए अपने कैमरा को आपको ट्राइपॉड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके बगैर आपका जो इमेज क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है, ब्लर हो सकता है। और आपका फ़ोटो जब आप लो तो हैंड शेक कर सकता है, कि जब आप करते करते आप उसमें क्वालिटी अच्छे हो जाओगे तो आप बिना ट्राइपॉड को भी कर सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको ट्राइपॉड बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके बगैर काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग फोटोग्राफर, बड़े बड़े फोटोग्राफर बताते हैं कि भाई ट्राइपॉड तो यूज़ करना ही चाहिए कि भाई फोटोग्राफी में, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपका बैलेंस हिला तो आपका फ़ोटो ब्लर हो जाता है या उस वो अच्छी क्वालिटी नहीं आती। तो दूसरी चीज़ आपको ट्राइपॉड की ज़रूरी होता है कि कैमरे के बाद ट्राइपॉड। अब तीसरी चीज़ आपको चाहिए कि भाई आपको कैमरे में एक मेमोरी कार्ड चाहिए। मेमोरी कार्ड भी बहुत कंपनियां आज की डेट में दे रही हैं, और बहुत प्राइस में उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको उसमें भी आपका जो उसमें कौन सा चाहिए आपको मेमोरी कार्ड, कितने जीबी का चाहिए, जब क्योंकि अवेलेबल जो है 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, मतलब उससे भी आगे जा सकते हैं। लेकिन आप कम से कम इतना तो लो, 64 GB कम से कम आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफी उसमें, क्योंकि ज़्यादा ले सकते हो, उसमें वीडियो ज़्यादा उसमें स्टोर कर सकते हो एक साथ। तो इतना तो 64 GB का होना ही चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के अलावा आपको चाहिए एक, आपको लेंस चाहिए, क्योंकि लेंस भी आपको वैसे तो कैमरे के साथ किट के साथ आपको एक लेंस मिलता है, जो किट लेंस होता है वो भी कोई सा ही मिल सकता है, क्योंकि भाई लेकिन वो उतना बेटर नहीं होता जैसे आपको चाहिए किट लेंस, क्योंकि इनिशियल स्टेज का होता है। तो मगर आप उसको यूज़ कर सकते हो।
लेकिन आपको ये रहेगा कि भाई मुझे और भी कोई लेंस चाहिए तो आप उसे ले सकते हो। वो आपके काम पे ऊपर डिपेंड करता है कौन से फोटोग्राफी करनी है। अगर पोर्ट्रेट करनी होती तो थोड़ा आपको 50 से या उससे ऊपर लेना है, और लैंडस्केप करना तो उससे तो मतलब फिर नीचे के लेंसेज लेने, जैसे 16 mm, 18 mm, 24 mm, इस तरह के लेंसेज आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारा है कैमरा हो गया, ट्राइपॉड हो गया, आपका ट्राइपॉड हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, लेंसेज हो गया, और उसके अब आगे ये तो फोटोग्राफी की चीज़ हो गई आपके। लेकिन उसके बाद आपको फोटोग्राफी के बाद एडिटिंग इक्विपमेंट चाहिए आपको, तो उसमें पहले आपको एक लैपटॉप चाहिए या मॉनिटर, जो भी हो आप देख सकते हो उसमें होना चाहिए। और वो भी, उसका भी रेंज अलग अलग होता है कि भाई कौन सा लैपटॉप या मॉनिटर जो आपका जो CPU चलता है वो ले सकते हो। तो उसमें भी आपको अपने बजट के हिसाब से आप सोच सकते हो। तो लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपको देखना होता है कि भाई कलरिंग उसमें अच्छा हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसमें चल जाए। तो वो इस तरह से आपको सोच के लेना है कि कौन सा लैपटॉप या आपको कंप्यूटर वगैरह जो भी चाहिए वो लेना है। तो उसके बाद आपको लैपटॉप के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा जो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, चाहे वो फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप आजकल डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये अच्छा भी होता है कि, और उससे बेहतर तो है नहीं आप, लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्योंकि आपको फोटोग्राफी के बाद आपको इमेज को अच्छी क्वालिटी देने के लिए या उसको कुछ भी उसमें अलग करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप में एडिटिंग ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं आपको एक इनिशियल फोटोग्राफी में काम करने के लिए। तो हाँ, एक दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ कि भाई इन सब की चीज़ों के अलावा आपको एक कैमरा बैग बहुत ज़रूरी है। कि कैमरा बैग आप ले लेंगे तो उसमें बेहतर रहेगा कि आपका इक्विपमेंट सेफ रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव है। तो इसलिए आपको एक कैमरा बैग अच्छे क्वालिटी का, वो भी आप रेंज अपने आप देख सकते हो कि आपका रेंज क्या है, बजट क्या है, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। क्योंकि आपका कैमरा, लेंस और भी चीज़ें जिसमें उसमें अच्छी तरह सिक्योर होता है। तो दोस्तों, तो हमारे ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये है कैमरा, ट्राइपॉड, आपका लेंस हो गया, और क्या कहते हैं आपका लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोटोशॉप हो गया। इन सब के अलावा इन सब चीज़ें जब होता है तो एक चीज़ और आप बिल्कुल ना भूलें, आपको लाइट बहुत ज़रूरी है। लाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लाइट के आपकी फ़ोटोग्राफी वो इमेज नहीं आएगी जो आप चाहते हो, जो आपको आपने देखा होगा हर जगह कि भाई ऐसी इमेज चाहिए, ऐसी इमेज चाहिए। तो लाइट बहुत ज़रूरी है। वो भी ऐसी लाइट नहीं जो कंटिन्यूस लाइट होती है, उस तरह की लाइट नहीं, फ्लैश लाइट चाहिए आपको। फ्लैश लाइट बहुत यूज़फुल होता है फ़ोटोग्राफी में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी सब इक्विपमेंट ले लेता है, लेकिन फ्लैश लाइट ना लेने के कारण वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, या अंधेरा फोटोग्राफी में ब्लैक 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 हो जाता है। क्योंकि और लाइटें तो बहुत सारी लगा देते हैं, भाई कंटिन्यूस लाइट लगा लिया, सॉफ्ट बॉक्स लगा लिया, लेकिन उसमें वो फ्लैश जो होता है वो यूज़ नहीं होगा, तो आपकी फ़ोटोग्राफी इमेज उतनी क्वालिटी नहीं आएगी, उतनी साफ़ नहीं है, वो क्लियर नहीं आएगी, जो आप फिर बाद में परेशान होगे कि भाई मेरी इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी मैंने दूसरी जगह देखी है। इसीलिए सबसे पहले फ्लैश लाइट बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हमें ये सारी जो 5-6 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपनी फ़ोटोग्राफी में इस्तेमाल लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इनिशियल स्टेज में। तो दोस्तों, ये सब आप अच्छे से लेके अपनी फ़ोटोग्राफी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। नमस्कार।